हम अब आपको उन वीवीआईपी बच्चे जिन्हें नेपो किड्स, नेपो बेबी कहा जा रहा है, नेपाल को जलाने में उनकी क्या भूमिका है, इसकी एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। नेपाल में युवा इसलिए भड़का क्योंकि देश के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश में लग्जरी लाइफ जी रहे, अपने शौक पूरा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे, जबकि नेपाल का युवा बेरोजगार है। इस प्रदर्शन और हिंसक आंदोलन के पीछे एक वजह सत्ता पर उन नेताओं का एक छत्र राज भी है जो बारी बारी से पीएम बनते रहे, लेकिन नेपाल की जनता पिसती रही, उसके लिए रोटी का भी संकट पैदा हो गया। नेपाल का जेनजी इसलिए भी सड़कों पर उतरा क्योंकि देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ता गया। विरोध की आग जब किसी देश में लगती है तो उस देश की सूरत बदलने में समय नहीं लगता। नेपाल में भी यही हुआ। जेनजी के भीतर पिछले कई महीनों से विरोध का लावा धधक रहा था और आखिरकार सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपो बीबी के ऐशो आराम को लेकर हजारों लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों में सैकड़ों छात्र ऐसे थे जो स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतर गए थे। सोशल मीडिया पर #NepoKid, #NepoBaby, #Politician Nepo Baby नेपाल ट्रेंड हो रहा था। ये हैशटैग ही ये बताने के लिए काफ़ी थे कि नेताओं के बच्चों को लेकर इस देश के युवाओं में गुस्सा कितना ज़्यादा है। ओली सरकार का सोशल मीडिया को बैन करने का फैसला सिर्फ एक चिंगारी था, जिसे नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के बेटों और बेटियों के ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ ने आग में बदल दिया। ये नेपाल के मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा हैं। सौगत थापा विदेश गए तो लाखों की शॉपिंग की, महंगे जूते, महंगी घड़ियां खरीदी, महंगे कपड़े खरीदे। ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। लेकिन कल जेनजी मंत्री बिंदु कुमार थापा के घर में घुस गए थे, उन जूतों और महंगे सामानों को लूट रहे थे जो मंत्री के बेटे ने अपनी अय्याशी के लिए विदेश में खरीदे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली के बेटे सयूज पराजुली, मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे और बहू के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें ये विदेशों में अपने शौक पूरा कर रहे हैं। जनता अभी भी ये समझती है, मानती है कि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। संस्थान जो जैसे संसद की बात की आपने, सुप्रीम कोर्ट की बात की, उन सब की विश्वसनीयता पर जनता को यकीन नहीं है। नेपाल के युवाओं में नेपो किड यानी नेपोटिज्म को लेकर भारी गुस्सा था, इसलिए हर दूसरे पोस्टर पर नेपो बेबी का जिक्र था। ये बात इन प्रदर्शनकारियों के सीने में शूल की तरह चुभी। नेताओं के बच्चों की अय्याशी के साथ साथ उन चेहरों को लेकर भी गुस्सा भड़का जिन्होंने नेपाल को अपनी बपौती समझ लिया था। केपी शर्मा ओली पिछले 10 साल में 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। शेर बहादुर देउबा 5 बार नेपाल के पीएम रहे। पुष्प कमल दहल 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तो ये बौद्ध इलाका का ये भाटपटेनी सुपर मार्केट है, जहाँ पे आप आग धधकते हुए देख रहे हैं। मीन बहादुर गुरुङ जो नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली के एक इन्वेस्टर भी कहा जाते थे, उन्हीं का ये सुपर मार्केट है और इस सुपर मार्केट को जो है इस तरह से कल जला के राख कर दिया गया। भ्रष्टाचार की वजह से भी नेपाल का युवा गुस्से में तप रहा था, जिसे आग दी नेपाल के बड़े घोटालों ने। 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला हुआ, जिसकी वजह से युवाओं को अपने भविष्य अंधकार में दिख रहा था। कई राजनीतिक प्रयोग हो चुके हैं, राजशाही वापस आई, पार्टी विहीन जनतंत्र को बहाल किया गया, उसके बाद नया संविधान, चुनाव वगैरह आए हैं, लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने की ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। नेपो बेबी की अय्याशी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ने जेनजी को एक कर दिया। इस ज्वालामुखी में विस्फोट का काम ओली के सोशल मीडिया बैन ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा नेपाल जल उठा।
तो नेपाल में जो कुछ हो रहा है उस पर सोशल मीडिया का ओपिनियन क्या है ये भी जान लीजिए। तानाशाही सरकार को समझना चाहिए कि अत्याचार और दमन ज्यादा दिन नहीं चलते। पागल हो चुके तानाशाहों से लड़ने के लिए पागलपन जरूरी है। जब युवाओं की रोजगार, शिक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जाती है तो गुस्सा सड़कों पर फूटता है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।